हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे साथियों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो के अंदर अब तक के एलडीसी के एग्जाम के अंदर 2011 से लगा के 2018 तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे यानी कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा अगले वीडियो के अंदर। अर्थात इस वीडियो के अंदर अब हम लेके आ गए हैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन। अच्छा, वो शुरू करने से पहले अपन जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन है मेन मोड मीडियन के अंदर, उनको अपन ले लेते हैं, उसके बाद में वो आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आपके होने वाली है और इस क्लास के अंदर अब तक के एग्जाम के अंदर जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है एलडीसी के एग्जाम के अंदर मेन मोड मीडियन टॉपिक से, वो सारे अपन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, एक सूचना जो आपको ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं और पुनः आप सुन लीजिए। क्वालिटी एजुकेशन आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर लेके आता है, वो ये कि आप कोई सा भी क्वालिटी एजुकेशन का टेस्ट सीरीज या फिर वीडियो कोर्स खरीदते हैं, उस समय अगर आप कूपन कोड PD10 का उपयोग करते हैं, कूपन कोड अगर PD10 का उपयोग करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाता है। आप कुछ भी खरीद रहे हैं एप्लीकेशन से, भले वो टेस्ट सीरीज हैं, वीडियो कोर्स हैं या फिर कोई भी कोर्स वहां से खरीद रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे PD10 कूपन कोड का उपयोग करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी कोर्स है 10% की आपको छूट मिल जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो पहले ये बेसिक कुछ क्वेश्चन है जिनको अपन देख लेते हैं और उसके बाद में फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर अपन चलेंगे। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप, x1 और x2 का माध्य कितना है? माध्य यानी कि औसत। x2 और x1 का माध्य कितना है? 7.5। अच्छा, x1 और x2 का माध्य 7.5 है, तो x1 प्लस x2 का माध्य है 7.5, इसको दुगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15, यानी औसत 7.5 है। दो संख्याओं का औसत 7.5 है तो उनका योग कितना हो गया? 15। x1, x2 और x3 का माध्य कितना है? 8। तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे? x1, x2 और x3, इसका माध्य है 8, ये तीन संख्या है, 8 या 24। ओके, अब एक बात बताइए, पूछा क्या है कि तीसरी संख्या क्या होगी? ओके, अपन को तीसरी संख्या पता करनी है, यानी कि x3 पता करना है। सिंपल सी बात है, ये x1 और 2 का योग है, ये x1, 2 और 3 का योग है। इनका अंतर देख लो आप, इनका अंतर हो गया 5 और 4, 9, तो x3 का मान हो गया 9। बहुत आसान है कि नहीं? कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको एक नया फॉर्मूला समझ में आएगा, वो ये कि माध्य माध्यिका और बहुलक का जो आनुभाविक संबंध है वो क्या है। पहले आप इस क्वेश्चन को बहुत तसल्ली से पढ़ो। क्या लिखा है कि दिए गए साधारण असमित आंकड़ों का बहुलक एवं माध्य क्रमशः 18 और 24 है। देखिए, माध्य कितना है, बहुलक कितना है? बहुलक है 18, ओके, और माध्य कितना है? 24। ओके, तो आपको मध्यमान यानी माध्यिका लानी है। ओके प्यारे साथियों, अपन ने पिछले 2 वीडियोस के अंदर माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ा। माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, बहुलक क्या होता है। उसके बाद में देखो, इन तीनों में से दो चीज दे रखी है, बहुलक और माध्य दे रखा है, और आपको माध्यिका पूछी है, तो माध्यिका कैसे लाएंगे? उसके लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो आनुभाविक संबंध है, अनुभव के आधार पे अब तक के रिकॉर्ड के अंदर जो माध्य, माध्यिका और बहुलक का जो संबंध आता है, उसका फॉर्मूला ये है कि जो बहुलक है, ये देखा गया है अनुभव के आधार पे कि जो बहुलक है वो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य के बराबर है। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये माध्य, माध्यिका और बहुलक का आपसी संबंध है। अब यहां पे इन तीनों में से 2 चीज दे रखी है। बहुलक कितना दे रखा है? 18 बराबर 3 इंटू माध्यिका। माध्यिका आपको लानी है, तो माध्यिका की जगह मैं क्या लिख देता हूं? माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। माध्य कितना हो गया? 24। यस सुनो, ठीक है। चलिए आप यहां पे 24 दूनी 48 को इधर लेके आ जाओ, 48 18 में जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 66। ओके, जो 3 माध्यिका है उसका मान क्या हो जाएगा? 66। अब 3 से ये कट जाएगा 22 बार, तो ये माध्यिका कितनी होगी? 22। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लगभग देखा गया है कि जैसे ही माध्य, माध्यिका बहुलक टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है
तो इसकी फ्रीक्वेंसी सर्वाधिक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये माध्य माध्य का बहुलक का अनुभाविक संबंध है। इससे लेकर इसको लेकर के क्वेश्चन आता ही आता, कभी कभार तो ये फॉर्मूला ही आ जाता है। ओके, और उस पर बेस्ड बनने वाला क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, तो प्यारे साथियों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है इसके अंदर, यदि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों, ये आरोही क्रम में ऑलरेडी सेटल है, 21, 22, 25, 26, x प्लस 4, 35, 38, 39 और 40 का मध्यांक 30 है। का मध्यांक कितना है? 30 है। अब छठा प्रेक्षण क्या होगा? छठा प्रेक्षण क्या होगा? अच्छा, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में पड़े हैं। मध्यांक का मतलब है माध्यिका, माध्यिका इसकी कितनी है? 30। अच्छा एक बात बताओ, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका का मतलब है ठीक बीच का आंकड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, 7, 8, 9, ये 10 आंकड़े हैं टोटल। तो माध्यिका क्या होगी? ठीक बीच में। ठीक बीच के अंदर 5 पहले छोड़ो, 5 बाद में छोड़ो। 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दिए, यस सुनो, ठीक है। और 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ दिए, तो फिर बीच में कुछ बचा ही नहीं, इसलिए बीच के दोनों आंकड़े ले लो। ओके, तो माध्यिका क्या हो जाएगी? बीच के दो आंकड़े लेने आपको, x प्लस 4 बराबर 30। ओके, 4 इधर गया तो ये हो गया 26, 2x का मान 26 है। अब 2 से कट गया ये 13 बार, तो x का मान आ गया 13, x का मान 13 है। ओके, आपको छठा प्रेक्षण चाहिए। एक बात बताओ, छठा प्रेक्षण क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, छठा है x प्लस 4। अब x का मान आपके पास आ ही गया 13, और प्लस 4 कितना हो गया? 17। 13 प्लस 4 कितना हो गया? 17 हो गया, यस सुनो। चलिए प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। यदि अवरोही क्रम में रखे हुए, ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, अवरोही क्रम में सेटल है, अवरोही क्रम में रखे हुए आंकड़ों के दोनों छोरों के दोनों आंकड़ों को हटाएं। देखो अवरोही क्रम में रखे हुए, जैसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और ये सबसे छोटा। ओके, इस प्रकार से रखे हुए आंकड़े के दोनों छोरों के दोनों आंकड़े हटा दिए जाएं। अब जैसे ये पहले वाला छोर, ये अंतिम छोर, अगर ये दोनों आंकड़े हटा दिए जाएं, जाने पर केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मान प्रभावित होंगे? या फिर यहां पे लिखा जाना चाहिए था कौन सा मान प्रभावित नहीं होगा। यहां पे ये रहेगा, देखिए कौन सा मान प्रभावित नहीं होगा। इसमें ये लिखना था कि कौन सा मान प्रभावित नहीं होगा, कौन सा मान प्रभावित नहीं होगा। क्वेश्चन ये था, उन्होंने गलत टाइप कर दिया, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑलरेडी आरोही क्रम में पड़े हैं। अब ये सबसे छोटा मान, ये सबसे बड़ा मान, छोर के दोनों मान को अगर अपन गायब कर दें तो कौन सा मान प्रभावित नहीं होगा? ठीक बीच का मान प्रभावित नहीं होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसका मतलब ये है, देखो औसत है ना, औसत माध्य प्रभावित होगा। क्यों? माध्य होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, तो माध्य के अंदर तो ये दोनों राशि इन्वॉल्व है। अच्छा, बहुलक की बात करें तो बहुलक का मतलब है सबसे अधिक बार जो आंकड़ा आया है। क्या पता ये शुरुआत के 3 आंकड़े सर्वाधिक होंगे, या फिर ये लास्ट में अगर सब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है अगर इन आंकड़ों की, जिसमें ये आंकड़ा शामिल है, तो इसके जाते ही बहुलक बदल जाएगा। तो ऐसा कौन सा मान है जो प्रभावित नहीं होगा? तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक मध्य मान यानी कि माध्यिका प्रभावित नहीं होगी, माध्यिका प्रभावित नहीं होगी। माध्यिका जो है वो प्रभावित नहीं होगी, बाकी माध्य भी प्रभावित होगा और बहुलक भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अवरोही क्रम में पड़ा है। इसका आरोही अवरोही क्रम, ये तो आरोही क्रम और ये अवरोही क्रम, तो उसके अंदर बीच का मान प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि दोनों छोरों के मान आप हटा रहे हो, तो माध्यिका यहां पे प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, अब सुनिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, पिछले एग्जाम के एलडीसी क्वेश्चन में थोड़ी देर बाद शुरू होंगे। एक्स प्रेक्षणों का माध्य वाई स्क्वायर है। अच्छा देखिए ध्यान देना, प्रेक्षण कितने हैं? एक्स, और माध्य यानी कि औसत,
औसत कितना है वाई स्क्वायर, तो योग कितना है एक्स वाई स्क्वायर। वाई प्रेक्षणों का मध्य एक्स स्क्वायर है। अच्छा, एक अलग से प्रेक्षण कितने हैं वाई, जिनका माध्य कह दो या औसत कह दो। ओके, प्रेक्षण कितने हैं वाई, जिनका जो औसत है वो कितना है एक्स स्क्वायर, तो उनका योग कितना हो गया एक्स स्क्वायर वाई। फिर क्या बोला, देखो एक्स प्रेक्षण औसत है वाई, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर ये उसका योग हो गया। प्रेक्षण है वाई, औसत है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई ये उनका योग हो गया। तो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि एक्स प्लस वाई प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, मान्य माध्य क्या होगा, ये आपको कंफर्म करना है। माध्य होगा, अच्छा माध्य क्या होगा ये आपको लाना है। ओके, अब ध्यान देना, सुनना, या फिर वो x प्लस वाई का मान भी पूछ सकता है। एक बात बताओ, वैसे माध्य पूछेगा, x प्रेक्षण है जिनका योग कितना है ये, तो x प्लस वाई जो प्रेक्षण अगर दोनों को जोड़ दें, सभी प्रेक्षणों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, तो वो इनको अपन को जोड़ना है। अब यहां पे अपन को क्या करना है, x प्लस वाई का योग लाना है क्योंकि उसका माध्य चाहिए, तो अपन लिखेंगे x प्लस वाई। अच्छा, x प्रेक्षणों का योग क्या है देख लो आप, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्रेक्षणों का योग क्या है एक्स स्क्वायर वाई। यह सुनो, अब आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, यहां पे सभी प्रेक्षणों का औसत, सुनना, सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, एक काम करो, इसमें से आप कॉमन ले लो। कॉमन क्या आ सकता है, इसमें कॉमन आ सकता है एक्स वाई। जब एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो यहां बच जाएगा वाई, वहां बच जाएगा एक्स, तो एक्स प्लस वाई रह जाएगा। यह सुनो, अब यहां पे एक्स प्लस वाई प्रेक्षणों का औसत आपको चाहिए, का क्या चाहिए औसत, तो क्या हो जाएगा, अच्छा x प्लस वाई प्रेक्षणों का योग क्या है, योग है एक्स वाई और x प्लस वाई। ये सुनो, अच्छा राशियां कितनी है x प्लस वाई है, तब औसत क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, औसत हो जाएगा एक्स वाई। तो x प्लस वाई का मान नहीं, माध्य, माध्य जो है वो हो जाएगा एक्स वाई। ये आंसर आ गया। ओके, मध्य एक्स वाई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि a, b, c का माध्य m है, तो ab प्लस बी सी प्लस सी ए अगर जीरो है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर का माध्य क्या होगा। ये गजब क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जो भी आगे स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। देखो एबीसी का माध्य m है, a प्लस बी प्लस सी, इनका औसत m है, तो इनका योग हो गया 3m। यस और नो, ओके। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 3m हो गया। अब लेकिन अपन को क्या चाहिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे। तो मैं यहां पे लिखता हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब आप इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए a प्लस बी प्लस सी का भी वर्ग हो जाएगा और 3m का भी वर्ग हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी का वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, और इधर 9m स्क्वायर हो ही जाएगा। अच्छा दूसरी बात आप समझते हैं कि यहां पे लिखा हुआ है कि ab प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो है, ab प्लस बी सी प्लस सी ए ये जीरो है, 0 इंटू 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हो गया 0 बराबर 9m स्क्वायर, 2 इंटू 0 0। ओके, तो अपने पास क्या आ गया, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो हो गया 0 0, इधर ट्रांसफर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। इधर क्या है 9m स्क्वायर। अच्छा अपन को क्या पूछा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य चाहिए, यानी औसत चाहिए। तो यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग आया है,
अच्छा, औसत कैसे आएगा? अपन लिखेंगे इनका मध्य यानी औसत, राशियों का योग यानी इनका योग तो कितना आ रहा है 3m², और राशियां कितनी है? राशियां हैं 3, 1 2 3, तो 3 का भाग दे देंगे। यह सुनो, अब यहां पे क्या होगा, इस 3 से ये कट जाएगा 3 बार, और फाइनल क्या आ गया 3m², और ये आपका आंसर है। ओके, तो a² b² c² का मध्य क्या हो जाएगा 3m² हो जाएगा। बड़ी सिंपल बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, ये भी बहुत आसान है जी। यदि y और 1/y का मध्य m है तो y³ और 1/y³ का मध्य क्या होगा? सिंपल सी बात है। ओके, दो राशियां हैं, एक तो y और एक 1/y, इन दोनों का योग करते हैं। पहली और दूसरी राशि का योग क्या हो जाएगा? इनका औसत क्या है m, तो उसको दुगुना कर दो, क्योंकि दो राशि है ना, इन दोनों राशियों का औसत है m, तो दोनों राशियों का योग क्या हो जाएगा 2m। सिंपल सी बात है। ओके, अब अपन को क्या करना है, y³ और 1+y³ का मध्य लाना है। तो देखो y + 1/y तो है अपने पास, y³ का फॉर्मेट लाना है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, घन कर देंगे। तब क्या होगा, ये हो जाएगा a³ + b³ + 3ab a + b। देखो आपको पता है, और ये हो जाएगा 8m³। आपको पता है कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab a + b, और इधर 2m का क्यूब हो जाएगा 8m³। ये सुनो, ठीक। अब सुनो, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे फाइनल क्या बच गया, y³ + 1/y³ + 3 × y + 1/y। तो देखिए आप y + 1/y वैसे भी 2m था ही, बराबर 8m³। ओके, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, वहाँ पे क्या बच गया, y³ + 1/y³ बराबर 3 दूनी 6, 6m इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 8m³ - 6m। ओके, अब ये तो है y³ और 1/y³ का योग है, अपन को इनका औसत लाना है। तो इनका औसत कैसे आएगा, औसत बराबर आ जाएगा राशियों का योग, ये जो योग है ना 8m³ + 6 नहीं -6m। ओके, 6m, इसमें दो राशियां हैं तो 2 का भाग दे देंगे। जैसे 2 का भाग दोगे तो ऊपर 2 कॉमन आते ही 2 कॉमन आ जाएगा, 4m³ - 3m रह जाएगा, और बटे में 2 ये कैंसिल हो गया, तो 4m³ - 3m आंसर आ जाएगा। तो यहां पे y³ + 1/y³ का मध्य ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। देखो अब माध्य विचलन अपन देखने वाले हैं। माध्य विचलन का मतलब ये है कि देखो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, यानी कि माध्य से हर आंकड़ा कितना विचलित है, और उस विचलन का एवरेज क्या है, वही माध्य विचलन है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका माध्य निकालना है। ओके, माध्य निकालने के राशियों का योग करोगे, तो राशियों का योग कितना हो गया 72, 6 7 10 12 13 8 और 13 4 8 और 12 को जोड़ोगे 72। अच्छा, राशियां कितनी है 8 है, तो औसत आ गया 9। ओके, ये हो गया आपका मध्य। अब अपन को लाना है विचलन। सुनो, क्या लाना है, विचलन, जिसको बोलते हैं डेविएशन। ठीक है, अच्छा अब सुनो, मतलब हर आंकड़ा इस माध्य से कितना विचलित है, ये 6 कितना विचलित है 3, मतलब 3 माइनस का है, ये 6 -3 पे है, तो ये -3 मैं यहां पे इस प्रकार से मोड लगा दूंगा, या फिर आप अभी इसमें पढ़ो ही मत, आपको प्लस माइनस देखना ही नहीं है, आपको ये देखना है कि हर आंकड़ा माध्य से कितना दूर है। एक बात बताओ, ये 6 जो है ये माध्य से कितना विचलित है 3, प्लस का माइनस का उसको छोड़ो, प्लस ये 7 कितना कम है 2, ये 10 कितना ज्यादा है 1, ये 12 कितना ज्यादा है 3, 9 से 10 11 12, ये 13 कितना ज्यादा है 4, ये 4 कितना कम है 5, ये 8 कितना कम है 1, और ये 12 कितना ज्यादा है 4। ये सारे विचलन है, विचलनों का योग किया अपन ने, तो कितना आया देखो आप, 3 2 5 1 6 7 8 9, 9 और 4 13 और 5 18 और 1 18 और 1 19 और 4, एक बार वापस चेक कर लो
ठीक है। और 6 कितना कम है, 3, 2, 1, 3, 4 और 5 और 1 और 4, इनको जोड़ो, 5 और 1 6, 7 8 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 और 4 कितना हो गया, 23, ठीक है, 19 और 4 23। ये हो गया विचलन। अब आपको क्या करना है, माध्य विचलन लाना है। आपको क्या लाना है, माध्य विचलन, मीन डेविएशन जिसको बोलते हैं। एक बात बताओ, टोटल इन आंकड़ों की इस माध्य से दूरी कितनी है, 23, और आंकड़े कितने हैं, 8, 8 का भाग देना है, औसत दूरी आ जाएगी। टोटल दूरी इन आंकड़ों की इस माध्य से 23 बनती है, और औसत कितना है, मतलब राशियां कितनी है, 8, 8 का भाग दे दो, 8 दूनी 16, ठीक है, 7/8। यह है माध्य विचलन। माध्य विचलन का सीधा सा मतलब है कि जो सारी राशियां हैं वो उस माध्य से औसत कितनी विचलित है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको देखो, अब इसको बहुत तसल्ली से देखना, मैं सारणी बना के बताता हूं। निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आपको चाहिए। एक काम करो, अभी देखते हैं, जो जितनी जरूरत होगी उतना ले लेंगे। ये तो है x और ये है f, ये कितना है 2, ये कितना है 2, ये कितना है 5, फिर कितना है 6, फिर कितना है 8, फिर 10 और फिर 12। देख लो 2, ओके सुनो, 2, 5, 6, 8, 10 और 12, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 8, 10, 7, 8 और 5। fx लेके आ जाओ, यानी कि यहां पे पहले अपन मध्य लाएंगे, 2 दूनी 4, 8 पंजे 40, ये कितना हो गया 60, 8 7 56 है ना, और ये कितना हो गया 80 और 12 पंजे 60। एक काम करो, आपको औसत लाना है ना, तो सिग्मा fx करो, पहले इसको जोड़ो, इसको जोड़ने पर क्या हो जाएगा, देखो 4 जब 56 में जुड़ेगा 60 हो जाएगा, तो 40 और 60 100, 100 और 60 160, 160 और 60 220, 220 और 80 300, ये कितना हो गया 300। समझ में आ गई बात। तो माध्य क्या हो जाएगा, देखिए माध्य कितना हो गया 300 बटे में राशियां कितनी है, तो आप सिग्मा f करो, इनको आप जोड़ो, ठीक है, राशियां कितनी है, तो ये 10 और 10 20, 20 और 7 5 12, तो ये हो गया 32 और 8 40, 40 है राशियां, तो औसत क्या हो गया 300 बटे में 40, 0 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 7.5, 7.5 ही हुआ ना, 7 चौक 28, बिल्कुल 7.5, 7.5 क्या है माध्य। ओके, अब आपको क्या करना है, माध्य विचलन ज्ञात करना है, ध्यान देना, 7.5 क्या है माध्य। अब आपको माध्य विचलन लाना है। एक बात बताओ, पहला आंकड़ा सुनना, पहला जो आंकड़ा है वो कितना है 2, और अपना माध्य क्या आया है 7.5, तो वो कितना दूर है, ओके, वो दूर कितना है, तो ये आपको पता करना है कि 7.5 से ये जो 2 हैं ये कितना दूर है, ये हो गया आपका 5, 5.5, 5.5 हो गया, ठीक है, ओके। ये 2 जो है इस माध्य से कितना विचलित है 5.5, अच्छा कितनी बार है, ये 2 बार, तो टोटल विचलन कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 11, ओके। ये 5 इस 7.5 से कितना विचलित है, तो आपको पता है कि 2.5, और कितनी बार है कि 8 बार, तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, या सुनो, ठीक है। इस प्रकार से ये 6 कितना विचलित है 7.5 से, तो ये 1.5, और कितनी बार है ये 10 बार, तो कितना हो गया ये 15, ये 8 कितना विचलित है 7.5 से 1.5, और ये कितनी बार है 7 बार, तो ये कितना हो गया 7 1 10.5, 10.5,
ठीक है। ओके नहीं 10.5 नहीं हुआ, ओके 7 तो 1 हो गया और 7 और 5 35, हाँ 10.5 ही तो हुआ। ओके ये 10 कितना विचलित है, 7.5 से 2.5 और कितनी बार है 8 बार, तो ये कितना हो गया 20 ही तो होगा, 8 दूनी 16, 8 और 40, 4 20, ठीक है। ये 12 जो है वो 7.5 से कितना विचलित है, 7.5 से 4.5 विचलित है, कितनी बार है 5 बार, देख लीजिए बिल्कुल 4.5 ही होगा ना, ठीक है 2.5 और 2 4.5, ठीक है 5 बार है, तो ये हो गया आपका 520 और 22.5, ये हो जाएगा 22.5, ठीक है। अब इसको आप जोड़ दो, ओके ये है डेविएशन, इसको आप जोड़ दो तो इसका योग कितना आएगा, ठीक है देखो 10 ये 0.5 इसमें जोड़ दो 23 हो जाएगा, तो ये 11 और 20 कितना हो गया 31 और 15, ये हो गया आपका 46 और 10, ये हो गया आपका 56 और 20, ये हो गया आपका 76 और ये आपका हो गया 23, 76 और 23, ठीक है ये 99, ओके 99 हो गया। अब सुनिए, अब आपको क्या करना है, माध्य विचलन लाना है, ओके क्या लाना है, माध्य विचलन यानी कि मीन डेविएशन लाना है। अब बताइए मुझे, सबसे पहले आपको ये जो विचलन है ना इसका योग करना है, कितना हो गया 99, यस सुनो। अब राशियां कितनी है 40 का भाग देना है, तो 40 दूनी 80, पीछे कितना बच गया 19 बटे में 40, यस सुनो। ये आपका माध्य विचलन हो गया। सिंपल सी बात है कि माध्य जो है हर आंकड़े से औसत 2 पॉइंट समथिंग 19/40 इतना विचलित है, बहुत आसान है। अच्छा इसमें एक चीज देखो आप, सुनो 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 सुनो, ये जो है ना ये 0.5 रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 7 तो है, ये देखो 8 है ना, ये 8 जो है 7.5 से कितना विचलित है 0.5, तो ये आपके 3.5 होगा, 3.5 होने पर ये 7 कम हो जाएगा और इसमें से 7 कम करेंगे तो ये आपका 92 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 92। इस चीज का ध्यान रखना है, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखा करो और कुछ नहीं, ओके ये आपका 92 होगा, है ना। तो 92 टोटल विचलन है, ठीक है। और राशियां कितनी हैं, राशियां हैं 40 का भाग दे दो, 40 दूनी 80, पीछे कितने बच गए 12 और बटे में क्या करोगे 40, तो ये 4 से कट जाएगा, 2 सही 3/10, चेक कर लेना 4 3 12 10, बिल्कुल सही बात है। ये माध्य विचलन है, यानी कि हर आंकड़ा औसत माध्य से 2 सही 3/10 विचलित है, ठीक है। चलिए ये माध्य विचलन है और सेम पैटर्न लागू होता है बहुलक के साथ में। जैसे बहुलक आ गया, हर आंकड़ा बहुलक से औसत कितना दूरी पर है और उस दूरी का वापस औसत निकाल दो तो वो बहुलक का माध्य विचलन हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना प्यारे साथियों, यहां से 2011 से लगा के 2018 तक एलडीसी के अंदर जितने क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और ये सारे अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन, ये तो लेटेस्ट 2018 में आया हुआ है, संख्याओं के किस समुच्चय का माध्य का एवं बहुलक समान है, तो वो आपका ऑप्शन बी होगा। माध्य भी यही है, माध्य का भी यही है और बहुलक भी सेम है। अच्छा इसके अगर माध्य की मैं बात करूं तो माध्य क्या हो जाएगा, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या, 3 3 6 3 9 और 1 10 और 5 15, ओके। और राशियां कितनी है 1 2 3 4 और 5, ओके। तो इसका माध्य कितना हो गया 3। अच्छा माध्यिका की बात करूं तो आपको पता है कि माध्यिका का मतलब है आरोही क्रम में बिठा के ठीक बीच का आंकड़ा, आरोही क्रम में ऑलरेडी बैठा है, ठीक बीच में कौन है 3, तो माध्यिका 3 है। बहुलक की अगर बात करूं तो सर्वाधिक बारंबारता किसकी है, कौन सा आंकड़ा सर्वाधिक बार आया है, 3 ही तो है जो सबसे अधिक बार आया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है कि यहाँ पे माध्यिका और बहुलक समान है, वो ऑप्शन आपका बी सेट होता है। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है एलडीसी के अंदर, ठीक है। अच्छा ये सारे जो क्रम से क्वेश्चन चल रहे हैं ना, पहले 2018 वाले हैं, उससे पहले ठेठ लास्ट में 2011 वाले क्वेश्चन है, तो ये घटते क्रम के अंदर है। 2018 से क्वेश्चन शुरू हुए हैं,
तो उससे पहले जो जो एग्जाम हुए लास्ट में 2011 वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, देखना। अब ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा है, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन, देखो माध्य से नहीं, माध्यिका से माध्य विचलन, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। माध्यिका से माध्य विचलन, तो पहले अपन को माध्यिका चाहिए। माध्यिका के लिए इसको सबसे पहले आरोही क्रम में बिठाओ, तो सबसे छोटा आंकड़ा कौन है, 30। अच्छा, उससे बड़ा कौन है, 34। ओके, उससे बड़ा कौन है, 34 हो गया। ओके, उससे बड़ा है 38, ठीक है। 38 से बड़ा कौन है, 40। 40 से बड़ा कौन है, 42, है ना। 42 से बड़ा कौन है, 44, ठीक है। 44 से बड़ा कौन है, 44 से बड़ा कौन है, 50, ठीक है। 50 से बड़ा कौन है, 51, 50 हो गया। 50 से बड़ा कौन है, 51, ठीक है। 51 से बड़ा कौन है, 60, और 60 से बड़ा कौन है, 66। 60 भी हो गया, 66 भी हो गया, बिल्कुल सारे हो गए। अब यहाँ पे माध्यिका आपको चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आंकड़े, तो माध्यिका कहाँ होगी, ठीक बीच में। 1 2 3 4 और 5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो इन दोनों को जोड़ोगे, 2 का भाग दोगे, बटे में 2 का भाग दोगे ना, तो माध्यिका क्या आ जाएगी, देखो इधर माध्यिका आ जाएगी 21 और 22 43, माध्यिका होगी 43, यस सुनो, ठीक है। अब इस माध्यिका से हर आंकड़ा कितना विचलित है वो लाओ। अब देखो आप, हर आंकड़ा कितना विचलित है, ये 30 इस माध्यिका से कितना विचलित है, 13, तो पहले आंकड़े का विचलन, माध्यिका से विचलन कितना हो गया, 13। ये ध्यान देना है ना, बहुत तसल्ली से समझना, 13 का विचलन है। ये 34 43 से कितना विचलित है, 6 3 9, 9 विचलित है, ठीक है। ओके, ये 38 जो है वो 43 से कितना विचलित है, 5। ओके, 40 इस 43 से कितना विचलित है, 3। 42 कितना विचलित है, 1। 44 कितना विचलित है, 43 से 1, और 50 कितना विचलित है, तो 7। 7 ही तो होगा, बिल्कुल 7। और 51 कितना विचलित है, तो 7 पे तो 50 हो जाएगा, 51 8 पे, ठीक है। इसी प्रकार से 60 कितना विचलित है, तो ये हो जाएगा 7 और 10 17, ठीक है। उसके बाद में 60 हो गया, और उसके बाद में 66 कितना विचलित है, तो 66 में से 43 घटा दो, ठीक है। ये हो गया आपका 3, और ये हो गया आपका 2, 23, यस, ठीक है, 23 विचलित है। अब आपको क्या करना है, विचलन लाना, माध्य विचलन लाना है ना, इन सब का योग करके 10 का भाग दे दो, इन सब का योग करके किसका भाग दे दो, 10 का। तो करो, इनका योग क्या आता है, ठीक है, फटाफट से इनको जोड़ दो, कि सबसे पहले क्या है, 13, ठीक है। ओके, 13 और 9 22 और 5 27 और 3 30 और 1 1, तो ये हो गया आपके 32, ठीक है। 32 के बाद में 7 39 और 8 47 और 17 64 और 23 87, ठीक है, 87 हो गए। और इसमें किसका भाग देना है, 10 का, तो 8.7। क्यों, क्योंकि टोटल जो विचलन तो आपका हो रहा है 87, 10 राशियां हैं, तो 8.7 आपका माध्यिका से माध्य विचलन हो गया। है कि नहीं इंटरेस्टिंग, बहुत आसान है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एलडीसी 2018 में आया हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है, किसी आवर्ती आवंटन में माध्य और माध्यिका क्रमशः 52 और 55 है, तो बहुलक क्या होगा। अच्छा, बहुलक के बारे में अपन जानते हैं कि बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, यस नो, ठीक है। आपको बहुलक लाना है तो देख लो, 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका तो है आपकी 55 माइनस 2 इंटू माध्य, और माध्य कितना है आपका 52, फटाफट से देख लीजिए, तो 5 दिया 15 का 5 हासिल का 1, 5 दिया 15 1 16 165, और ये हो जाएगा आपका 104, ये तो होगा ना, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 61, ओके। ये हो गया बहुलक, सिंपल सी बात है, देखो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये भी 2018 में आया हुआ है, 61 आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन जरूर आप देख लेना, ठीक है, ओके। है कि नहीं इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है, एक
बैट्समैन द्वारा 10 पारियों का स्कोर इस प्रकार है 38, 70 से 48, 34, 42, 55, 63, 46 और ये माध्यिका से इनका माध्य विचलन, वापस इनकी माध्यिका लानी है तो सबसे छोटे आंकड़े से सबसे बड़े आंकड़े की तरफ लिखो आप सबसे पहले। ओके, इनमें सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है? सब छोटा है 34, उससे बड़ा ओके 34 हो गया, और उससे बड़ा कौन सा है? 38, ठीक है, और 38 से बड़ा कौन सा है? 38 से बड़ा तो 42 है, फिर 42 से बड़ा कौन सा है? ये 44 है, फिर 44 से बड़ा कौन सा है? ये 46, ओके, और 46 से ऊपर बढ़ते हैं तो ये 48, और 48 से ऊपर बढ़ते हैं तो फिर 48 से ऊपर बढ़ते हैं तो फिर ये 54 है ना, 54 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये 55, ठीक है, 55 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये 63, ओके, 63 से ऊपर जाएंगे तो फिर ये 70 है ना। पूरे भी लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए है माध्यिका, यानी सबसे बीच का आंकड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गए, ठीक बीच का चाहिए 1 2 3 4 5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। ये सुनो, पांचवा और छठा जोड़ के 2 का भाग दोगे तो देखिए जो माध्यिका है वो माध्यिका क्या आ गई? ओके, 46 का आधा 23 और ये 24, तो ये हो गई 47, 47। ये सुनो, 40 40 80, ठीक है, तो ये हो गया आपका 20, हाँ 40 तो ये हो गया, 8 6 14 का 7 46, बिल्कुल सही है। अब इससे आपको विचलन देखना है। ओके, तो विचलन देख लेते हैं। पहला आंकड़ा 30 है जो 47 से 34 है, 47 से कितना विचलित है? 6 और 6 12 13 विचलित है। तो पहले आंकड़े का विचलन जो है माध्यिका से कितना है? 13। दूसरे आंकड़े का विचलन कितना है? 9 ही तो होगा, ठीक है, हाँ, क्योंकि 38 और 2 40 7 9, ठीक है। और ये 42 कितना दूर है? 5। फिर 44 कितना दूर है? 3। फिर 46 कितना दूर है? 46 तो 1। फिर 48 कितना दूर है? 1। फिर 54 कितना दूर है? 3 और 4 7। फिर 55 कितना दूर है? 8। और फिर 63 कितना दूर है? तो 16 तो दूर है, ठीक है, 3 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, और फिर ऊपर कितना रहेगा? 13, ठीक है, 16 और 70 कितना दूर है? तो ये हो जाएगा आपका 23, चेक कर लो 23। अब इनको जोड़ करके 10 का दे दो भाग। ओके, इनको जोड़ के 10 का भाग दे दो, ठीक है। चलिए, तो कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके 13 और 9 22 और 5 27 और 3 30 और आगे 2 हैं 1 1 32 और ये 7 39 और ये 8 47 और ये 16 63 और ये 23 86 86। अच्छा, तो विचलनों का योग 86 हो गया और राशियां कितनी है? 10। तो ये 8.6 आपका आंसर रहेगा। 86 नहीं, 8.6। ये हो गया माध्यिका से माध्य विचलन। ये सुनो कितना इंटरेस्टिंग है, ये एलडीसी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको देखो क्या लिखा है। आटा मिल में 200 श्रमिकों की आय का विवरण निम्नलिखित है। ओके, मासिक मजदूरी 80 से 100 रुपए खर्च करने वाले 20 मजदूर हैं, 100 से 120 वाले 30 मजदूर हैं, 160 से 180 वाले 90 मजदूर हैं। मजदूरों की औसत आय पता करनी है, इसका मध्य निकालना है। बहुत आसान है। इसके ठीक बीच का आंकड़ा क्या हो जाएगा? 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 130, और यहाँ पे बीच का आंकड़ा क्या हो जाएगा? 150, और यहाँ पे बीच का आंकड़ा क्या हो जाएगा? 170। अब आपको क्या करना है? इनको इनसे गुणा करना है। एक बात बताओ, औसत 90 रुपए खर्च करने वाले 20 लोग हैं, तो 90 इंटू 20 कर दो फटाफट से। 90 इंटू 20 ये कितना हो गया? 1800। इसी प्रकार से 110 रुपए खर्च करने वाले 30 लोग हैं, तो 110 रुपए वाले 30 लोग होने का मतलब है ये हो गया आपका 3300। और इसी प्रकार से हाँ जी 130 रुपए खर्च करने वाले 20 लोग हैं, तो 130 रुपए खर्च करने वाले 20 लोगों का मतलब है कि 2600 रुपए खर्चा हो रहा है, ठीक है। 150 रुपए खर्च करने वाले आपके 40 लोग हैं, तो 150 रुपए खर्च करने वाले 40 लोग होने का मतलब है 6000 रुपए 90
1560, ठीक है, 6000 रुपये और 170 रुपये खर्च करने वाले 90 लोग हैं। अब एक बात बताओ, 170 खर्च करने वाले कितने लोग हैं? 90, तो ये हो गया आपका 0 और एक और 0, 7 नम 63 का 3 हासिल का 6 और 9 और 6 15, ठीक है, इन सबको जोड़ दो, 0 और 0, ठीक है, 8 9 10 11 और 7, ओके, 8 8 और 3 11 और 6 17, ओके, और 3 20 का 0 हासिल का 2, 1 और 2 3 और 3 6 7 8 8 और 6 14, 14 और 15 29, 14 28 और 29, ठीक है। अच्छा, अब टोटल ये तो हो गया टोटल खर्चा। अब आपको क्या लाना है कि मजदूर कितने, इनको जोड़ दो, जोड़ो 20 और 30 50, 50 60 70, 70 और 10, ये हो गया आपके टोटल, देखो 50 60 70, 70 और 40, 110 और 90, 200 हो गए, ठीक है। तो आपका जो माध्य आएगा ना, औसत, या फिर माध्य लिख दो, टोटल कितना बन रहा है? 29,000 और बटे में 200 लोग हैं, 200 का भाग दे दो, तो ये आ गया माध्य। देखो 00 से 00 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 145। औसत कितना आ गया? 145। ये सुनो, 290 में 2 का भाग दोगे 145, बस ये हो गया माध्य। बड़ी सिंपल बात है। और अपन आगे देखते हैं, ये भी शायद 2018 या फिर उससे पहले वाले एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोला है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, 10 प्रेक्षणों का माध्य कितना है? 160। जांच में पता चला कि प्रेक्षण 8 और 7 के स्थान पर 4 और 6 लिख दिया गया गलती से, तो सही माध्य क्या होगा? एक चीज बताओ, 10 प्रेक्षण है, औसत क्या है? 16, तो इनका योग होना चाहिए 160, यही होना चाहिए। लेकिन अपन को गड़बड़ बाद में पता चली कि 8 और 7 जहां पे लेना था वहां पे अपन ने 4 और 6 ले लिया, 8 की जगह 4 ले लिया, 7 की जगह 6 ले लिया, तो 8 और 7 यानी कि 7 से 15 लेना था, उसकी जगह आपने कितना लिया? 4 + 6 10 ही लिया। तो त्रुटि हुई कि नहीं हुई? त्रुटि कितनी हुई? 5 की, तो 5 उसमें जोड़ दो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो त्रुटि हुई है वो इसमें जोड़ देते हैं, 165। अच्छा, नया औसत क्या हो जाएगा? या फिर शुद्ध औसत मैं लिख दूं, अगर मैं शुद्ध औसत की बात करूं तो शुद्ध औसत हो जाएगा 165 शुद्ध योग है, राशियां हैं 10, 16.5। ये आपका आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। इतना भी करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? मैं बताऊं आपको, देखना, 8 और 7 15 की बजाय 4 और 6 10 ही लिया, 5 कम लिया ना, तो 5 कितना पर कम लिया? 10 पर, तो 0.5 एक्स्ट्रा हो जाएगा औसत, मतलब 0.5 ऐड कर लोगे तो नया औसत हो जाएगा, पुराना औसत 16 था प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 16.5। तो आपका सी आंसर है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 2018 हो सकता है, उससे पहले वाले एग्जाम में। देखिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा है? दी गई संख्याओं का अंकगणितीय माध्य क्या होगा? ये आप कर लेना, ठीक है। राशियों का योग करके राशियां कितनी है उनका भाग देना है, ठीक है। ज्यादा अपन कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं। यस, वैसे ये बड़ा सिंपल है, ठीक है। वैसे इन सबका योग आएगा 265 और राशियां कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 26.5। ये आपका 26.5, ये आपका गणितीय माध्य यानी कि औसत हो गया। बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो क्या लिखा है। एक आंकड़े में 10 संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। देखो, आंकड़ों का एक समूह है, 10 संख्याएं हैं जिनको आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ चलाते हुए इनको व्यवस्थित किया गया। यदि प्रारंभ से 7वें प्रेक्षण में 4 की वृद्धि हो जाती है, तब माध्यिका में कितनी वृद्धि होगी? अच्छा, एक बात बताओ, कितनी संख्याएं हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। अच्छा, माध्यिका की बात करें तो 1 2 3 4 और 5, 5वीं और 6ठी को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो क्या आएगी?
माध्यिका। अब एक बात बताओ, वो क्या बोल रहा है कि 7वीं संख्या में 4 की वृद्धि कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7वीं संख्या में वो 4 की वृद्धि कर रहा है। एक बात बताओ, 7वीं संख्या में 4 की वृद्धि करेगा तो अपने 5वीं और 6ठी को क्या फर्क पड़ेगा? और अपना जो मध्य है वो तो माध्यिका जो है वो 5वीं 6ठी से आना है, तो 0। इसका आंसर है 0, कोई वृद्धि नहीं होगी। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यिका से माध्य विचलन। अब देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या करनी है, माध्यिका लानी है। अच्छा, माध्यिका से माध्य विचलन देखना आपको, तो पहले माध्यिका लेके आ जाओ, फिर देख लो माध्य विचलन कितना है। ठीक है, तो माध्यिका लाने के लिए क्या करेंगे अपन सबसे पहले, ओके, आपको क्या करना होगा, CF तो लिखनी होगी, संचयी बारंबारता। पहले इसकी माध्यिका लाओ, माध्यिका से माध्य विचलन पूछा है ना, ठीक है, तो सबसे पहले आप CF बनाओ। 4 4 + 6 10 10 + 8 18 18 + 5 23 23 + 2 25। ठीक है, अब एक काम करो, आप माध्यिका लो पहले, n + 2 यानी 25 + 2 12.5 12.5 से ठीक बड़ी CF, इससे ठीक बड़ी CF क्या होगी, 12.5 से ठीक बड़ी CF 18, ओके, का वर्ग। 18 का वर्ग क्या, 18 की संख्या क्या है, 10। ये जो 10 है, ओके, यहाँ पे वर्ग है ही नहीं, तो सीधा 10 जो है ना वही आपकी माध्यिका है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर यहां पे वर्ग होता, ठीक है, ये 10 ही आपकी माध्यिका है। अगर वर्ग होता ना कि 10 से 20, तो फिर लोअर लिमिट 10 होती, अपर लिमिट 20 होती, तो फिर माध्यिका का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h लगाते, लेकिन वो तो अब यहाँ है नहीं, तो बस ये 10 ही माध्यिका है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो इधर ध्यान दो, अपन को अब विचलन लाना है। क्या लाना है, विचलन। तो कैसे लाएंगे इस चीज को समझो आप। एक बात बताओ, माध्यिका आपके क्या आ गई, माध्यिका आपके 10 आ गई, माध्यिका क्या है 10। अब मुझे बताओ कि जो पहला आंकड़ा है यानी 2, वो माध्यिका से कितना दूर है, 8, यानी कितना विचलित है 8, और वो कितनी बार है, उसकी बारंबारता 4 बार, तो 8 चौक 32, ये टोटल विचलन हो गया। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा आंकड़ा क्या है 6, वो माध्यिका से कितना विचलित है, तो 4 विचलित है, इसकी बारंबारता क्या है 6, तो ये कितना हो गया 24। ये आंकड़ा माध्यिका के बराबर है तो विचलन 0 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है तो 0 ही हो जाएगा, वैसे कोई मतलब ही नहीं इसका। तो यानी कि पहला दूसरा चौथा आंकड़ा माध्यिका से कितना दूर है, 4, क्योंकि ये 14 है और ये 10 है, माध्यिका 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो 4 दूर है और 5 बार है, 5 चौक 20, ये इसका टोटल विचलन हो गया। तीसरा आंकड़ा जो 18 है, वो माध्यिका से कितना दूर है 8, यानी कितना विचलित है 8, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, तो 8 दूनी 16, उसका विचलन हो गया। अब आप इसको जोड़ो, 2 और 4 6 और 6 12 का 2 हासिल का 1, 4 2 6 7 8 और ये 9 92, ओके, ये क्या हो गया, विचलनों का योग। ठीक है, अब अपन को क्या लाना है, माध्य विचलन, माध्य विचलन। तो ये सारे आंकड़े माध्यिका से जो विचलित है उस विचलन का योग है 92। अच्छा, ये आंकड़े कितने हैं, ये आंकड़े हैं 25, तो 92 में 25 का भाग दे दो, 25 दिया 75, ठीक है, 75 के बाद में कितना बच गया 5, और हाँ 75 के बाद में 5 80 12 17 हो गया ना, ठीक है, 75 तो 5 80, ये 5 तो ये हो गया और 12 ऊपर है 17, 17 बटा 25, तो वापस भाग देना पड़ेगा इसमें, तो पॉइंटों में जाना पड़ेगा, ठीक है, 17 में 25 का भाग दे दो, है ना, 25 छंग 150, ये 68 आएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है, 3.68, ओके, 3.68 बिल्कुल। तो इस प्रकार से ये माध्यिका से माध्य विचलन हो गया, ये भी एलडीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो आप इसको, 13 संख्याओं का माध्य 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। देखो
आप हर संख्या पे जो फर्क करोगे ना वही औसत पे असर आ जाएगा। जैसे मेरी बात सुनो, 3, 5, 8 और 2 मान लो ये हैं, अगर मैं हर राशि पर 2 बढ़ा दूंगा तो जितना औसत इनका निकला था, मान लो कुछ भी निकला था, तो वो भी तो 2 बढ़ जाएगा। तो हर राशि पर जो आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो वही औसत पर हो जाता है। तो 13 संख्याओं का माध्य 24 है, प्रत्येक संख्या में आपने 3 जोड़ दिया, तो जो नया औसत आएगा ना, या फिर नया जो माध्य मैं बोल दूं, जो नया माध्य क्या हो जाएगा, 24 पुराने माध्य में 3 जोड़ दो 27, तो नया माध्य क्या हो गया 27, है कि नहीं। चलिए, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको देखो। ओके, क्या लिखा है, निम्न आंकड़ों से अज्ञात आवर्ती कितनी होगी, दिया हुआ है कि माध्य का अंक 23 है। ओके, माध्य का अंक 23 है, यहां पे आपको ये x लाना है, यहां पे क्वेश्चन मार्क डाला है ना, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलिए। अच्छा एक बात बताओ, माध्य का वर्ग आपका 23 है, माध्य का आपका 23 है, तो 23 कहां बैठेगा, 20 से 30 के अंदर ही तो बैठेगा, तो ये आपका माध्य का वर्ग है। मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये आपका माध्य का वर्ग है। ओके, तो जिसकी लोअर लिमिट कितनी है, ओके, जिसकी लोअर लिमिट है 20। ओके, माध्यिका के लिए आपको CF तो चाहिए ही चाहिए भाई, माध्यिका की बात है तो संचयी बारंबारता तो लेनी ही पड़ेगी। ओके, CF कैसे आएगी, ये कितना है 5, 8, 13, 10, 23 प्लस एक्स, 23 प्लस एक्स और प्लस 3, 26 प्लस एक्स। यस सुनो, ठीक है। अब बताओ मुझे, इस प्रकार से वर्ग वाली कोई टेबल आ जावे तो उसकी फिर माध्यिका, अब इसके बाद में आपको लानी है माध्यिका, तो आपको पता है कि माध्यिका के लिए माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट चाहिए, माध्यिका वर्ग का लोअर लिमिट हो जाएगा 20, ठीक है। ओके, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10, और CF क्या काम में आएगी, माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF यानी कि 13। ओके, और इंटरवल यानी कि हाइट कितना है, यहाँ पे इंटरवल है आपका 10। आपको पता है कि माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू इंटरवल यानी हाइट। ओके, तो यहाँ पे मीडियन आपको चाहिए, तो लोअर लिमिट माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 20 प्लस n/2। अच्छा एक काम करो, 26 प्लस एक्स बटा 2 करोगे ना, तो 26 का आधा तो वैसे ही 13 हो जाएगा, है ना, और प्लस x बटा 2 बच जाएगा, माइनस CF, तो CF ये काम में आएगी, माध्यिका वर्ग से पहले की CF काम में आती है ना, CF के रूप में 13 काम में आएगा, तो यहां हो जाएगा 13, और बटे में फ्रीक्वेंसी, माध्यिका वर्ग की खुद की फ्रीक्वेंसी काम में आती है, ठीक है। ओके, और इनटू इंटरवल कितना है 10 बराबर माध्यिका कितनी है 23, वो तो ऑलरेडी उसने देख के भेजा है, ठीक है। अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 13 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये 20 उधर जाएगा, 23 में से घट के 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया x बटा 2, x का मान 3 उधर जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6, ये आपका आंसर है। ये सुनो, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है x, इसके से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, है कि नहीं आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन अपन करके आए हैं, ये नहीं किया है ना, ठीक है। ओके, ध्यान देना, यदि ABC का माध्य m1 है, a² b² का माध्य m2 है, तो AB BC CA का माध्य क्या होगा। ये एक इस टाइप का क्वेश्चन किया था, खास ये नहीं किया था। देखो ABC का माध्य m1 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा a प्लस बी प्लस सी, m1 का तिगुना हो जाएगा 3m1, क्यों, क्योंकि राशियां कितनी है 3, जिनका औसत क्या है 3m, जिसका औसत क्या है m1, तो इनका योग करेंगे तो इसको 3 गुना कर देंगे, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से a² b² c² का माध्य m2 है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर आप a² प्लस b² प्लस c² करते हैं, ओके, तो इनका योग आ जाएगा माध्य का तिगुना यानी कि 3m2। अब आपको इनका माध्य चाहिए। अच्छा, अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये तीनों रूप a प्लस बी प्लस सी, a² b² c² ab bc ca, इस टाइप का फॉर्म किस में आता है, ये आता है जब आप a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, तो हो जाता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी कितना है 3m, देख लीजिए ये हो गया आपका 3m1 का करना है स्क्वायर, a² b² c² ये कितना है 3m2,
प्लस 2 इंटू इसका तो अपन को वैसे भी लाना है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ओके, अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपके 9m1 का स्क्वायर। अपन इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, माइनस का 3m2 बराबर 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए हो गया। ठीक है, इनमें से आप चाहो तो 3 कॉमन ले लो। हाँ जी, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ गया, तब यहाँ पे बच गया 3m1 का स्क्वायर माइनस 3 कॉमन आ गया तो m2 बच गया। अब ये 2 बटे में आएगा ना, बटे में लग गया 2 बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए ए बी बी सी सी ए का ये तो योग है, ए प्लस मतलब ए बी बी सी और सी ए का योग है ये। अच्छा, अब इनका औसत चाहिए, ध्यान देना, तो अपन यहां पे लिखेंगे, अपन लिखेंगे ए बी बी सी सी ए का औसत। अच्छा, ये राशियां कितनी है, 3, तो इनका औसत क्या होगा, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो ये पड़ा, क्या है 3m² 1 प्लस नहीं माइनस m2 बटे में 2। राशियों का योग ये हो गया, यानी इन तीनों का योग ए बी बी सी सी ए का योग हो गया ये, बटे में राशियों की संख्या 3 का भाग दे दो, 3 से 3 कट जाएगा, तो फाइनल क्या बच जाएगा 3m² 1 माइनस m2 अपॉन 2। मैच करो कौन सा आंसर है, 3 ये स्क्वायर है ना, 3m1 का स्क्वायर 3 ये भी नहीं है, ये भी नहीं, बटे में 2 आना चाहिए, 3m² 1 माइनस m2 अपॉन 2। अच्छा, इसको अपन 2 कर लेते हैं, तब ये मैच करेगा, बाकी 2 किसी के बटे में है ही नहीं, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बाकी आंसर यही होगा 3m1 का होल स्क्वायर माइनस m2 अपॉन 2, ये आपका फिर आंसर हो जाएगा। यह सुनो, ठीक है, तो इस प्रकार की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब यहां पे ओके यस यही होगा 3m² माइनस m2 अपॉन 2। ओके, राइट आंसर। ओके, सुनना, अब आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। शुरुआती 10 अभाज्य संख्या लेनी है। पहले अभाज्य क्या है 2, दूसरे अभाज्य क्या है 3, तीसरी क्या है 5, इसके बाद 7, इसके बाद 8 भाज्य है, 9 भाज्य है, 8 9 10, फिर 11, फिर 13 है ना, 14 नहीं, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, फिर 17, फिर 18 भी नहीं, फिर 19, फिर 20 21 22 और 23, कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 23 के बाद में 24 25 भी नहीं, 26 भी नहीं, 27, ये हो गई 10 अभाज्य संख्याएं। इनकी लेनी है माध्यिका, तो इनकी माध्यिका कहाँ होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो पांचवी और छठी को जोड़ के 2 का भाग दोगे, 1 2 3 4 5, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे, तो माध्यिका जो हो जाएगी वो हो जाएगी 11 प्लस 13 बटा 2, तो ये हो गया 24 बटा 2, बोले तो 12 है। ये सुनो, 24 बटा 2 12 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है, तो बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या है। देखिए क्या बोला है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर, माध्यिका और जो माध्य का अंतर है ना वो कितना है 12। ठीक है, तो आपको पूछा है कि जो बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या है, बहुलक और माध्यिका का अंतर क्या है। ठीक है, चलिए अब यहां पे आप समझें, आपके पास ये डेटा है और वो डेटा आपको पूछा है। ठीक है, चलिए अब सुनना, यहां पे बहुलक बराबर एक जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, बहुलक बराबर 3 माध्यिका
माइनस 2 माध्य, ये आप जानते हो। अब आपको यहां पे नए फॉर्मेट के अंदर बहुलक में से माध्यिका को आपको घटाना है। फिर क्या करेंगे, तो अपन को यहां से माध्य खत्म करना है। एक काम करते हैं, मैं इस माध्य जो माइनस में है ना उसको उधर भेजता हूं, तो उधर हो जाएगा माध्य प्लस का, और ये 12 इधर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा माध्यिका माइनस 12। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस माध्य हो जाएगा, और ये माइनस 12 इधर आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो इंफॉर्मेशन है देखो यहां पे क्या लिखा है, इसका इस तरीके के अलावा कोई तरीका नहीं है। देखो बहुलक बराबर ये है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य है ना, माध्य की जगह मैं ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माध्यिका माइनस 12, बहुलक बराबर 3 माध्यिका। अब देखिए मैंने माध्य की जगह ये बात लिख दी, माध्यिका माइनस 12, तो ये माइनस 2 है, ठीक है। अब एक बात बताइए, माइनस 2 जब माध्यिका से गुणा होगा तो उसको भी माइनस करके 2 माध्यिका हो जाएगा, इतना आप समझते हैं। अच्छा, माइनस 2 जब माइनस 12 से गुणा होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का हो जाएगा 24। अब यहां पे एक चीज समझो, यहां पे क्या है, बहुलक, ओके। अब 3 माध्यिका में से 2 माध्यिका जाएगी तो बस केवल 1 माध्यिका बचेगी, है ना, और प्लस का क्या रह जाएगा 24। इस माध्यिका को मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बहुलक माइनस माध्यिका, ये माध्यिका उधर जाएगी तो उधर हो जाएगा 24, यस सुनो। तो बहुलक माइनस माध्यिका 24 आ जाएगा, यानी बहुलक और माध्यिका का अंतर कितना हो जाएगा 24। कितना गजब क्वेश्चन है, हालांकि ये इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, लेकिन इस प्रकार से इसका मॉडिफिकेशन करोगे तब जाकर के आपका ये आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर अच्छा ये क्या लिखा है, माध्य विचलन सबसे ज्यादा प्रभावित, देखो माध्य विचलन सबसे कम होता है माध्यिका से। देखो कारण ये है, माध्य विचलन का मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से सारे आंकड़े कितने दूरी पर है, तब यहां पे माध्य का ठीक बीच का आंकड़ा होता है, आरोही अवरोही क्रम में बिठा के माध्य का ठीक बीच का है, तो इसके पहले वाले इसके बाद वाले लगभग समान दूरी पर ही होते हैं, समझ में आ रही बात। तो माध्य विचलन सबसे कम कहां आता है, माध्यिका के साथ माध्य विचलन सबसे कम आता है, यानी माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए, किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, ठीक है, और ये होगा बहुलक के अंदर। अच्छा, चरम मूल्यों का, क्योंकि चरम मूल्य यानी कोई राशि बड़ी या सबसे छोटी, ये जो चरम मूल्य होता है ये किसको कम प्रभावित करता है, बहुलक को। बाकी समांतर माध्य के अंदर तो सभी राशियों का योग, तो योग के अंदर तो चरम मूल्य है। अगर जैसे कोई राशि बहुत बड़ी, जैसे 5 बच्चे, एक बच्चे के 100 नंबर आए, एक के 1 नंबर आया, एक के 2 नंबर आए, एक के आधा नंबर आया, और एक के 3 नंबर आए, 1 2 3 4 5 बच्चे हो गए। अब ये चरम मूल्य उनके औसत को बहुत प्रभावित करेगा। पूरी क्लास कमजोर है एक बच्चे को छोड़ के, लेकिन औसत निकालने जाओगे तो काफी तगड़ा औसत निकलेगा, 25 से ऊपर, कुछ 25-20 आसपास जो भी निकलेगा, जो 20-22 जो भी निकलेगा वो औसत निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे जो बहुलक है ना वो चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। रीजन ये है, बहुलक का मतलब है जो सबसे अधिक बार आंकड़ा आया है वो, ठीक है। ओके, इस प्रकार से अब इसको देखो क्या लिखा है, किसी कक्षा के 11 विद्यार्थियों की गणित के प्राप्तांक ये हैं, तो इनकी माध्यिका, सिंपल सी बात है, आपको आरोही क्रम में बिठा करके माध्यिका लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है, ठीक है। तो अब आप इसमें काटते जाओ, सबसे छोटा कौन है, 11 है तो छठा आंकड़ा लेना है, 5 पहले छोड़ो 5 बाद में छोड़ो, छठा लेना है, ये पहला, और ओके सबसे छोटा, और उससे बड़ा कौन है, ये दूसरा, नहीं इससे बड़ा कौन है, ये 25 से बड़ा कौन है, ये 36 से बड़ा कौन है, ये 40 से बड़ा कौन है, 41। तो देखो 1 2 3 4 5, अब इससे बड़ा कौन है, 43। तो इसका माध्य क्या होगा, माध्यिका क्या होगी, 43। एक बार चेक जरूर कर लेना है ना। तो 20 के बाद में 25 बिल्कुल, और उसके बाद में फिर 36 के बाद में सीधा 40 है, उसके बाद में 41 है ना, और
ओके 1 2 3 4 5 6, देखो सबसे छोटा 20 है, उसके बाद 25, उसके बाद में 36, उसके बाद में 40, उसके बाद में 41, ओके, और ये होगा क्योंकि उसके बाद में कौन कौन बचता है, 43 के बाद में 45, के बाद में 47, के बाद में 54, ये 55 और ये 62, 1 2 3 4 5, ठीक है 43 ही होगा इसका आंसर। ये सुनो, आरोही क्रम में बिठाएंगे तो छठा आंकड़ा 43 बनेगा। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका और माध्य का अंतर 12 है तो बहुलक माध्यिका का अंतर वो भी किया ना अपन ने 24, वही तो क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट थोड़ी देर पहले किया वो। अब देखिए क्या लिखा है, माध्य विचलन सबसे कम प्रभावित होता है माध्यिका से, वापस रिपीट कैसे हो गए भाई, ठीक है, ओके, हाँ जी, अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो गए या तो क्वेश्चन इस टाइप से हैं, किस ये वो का वो क्वेश्चन है, किस माध्य में चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है बहुलक पर, ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए वो सेम रिपीट हुआ था क्वेश्चन, 10 संख्याओं का माध्य 12.5 है, उसमें से प्रथम 6 का माध्य 15 है तो अंतिम 5 का माध्य क्या होगा। देखो 10 संख्याओं का माध्य 12.5 है तो ये हो गया 125, योग हो गया 125, उसमें से प्रथम 6 का माध्य कितना है 15, शुरुआत की जो 6 है उनका माध्य कितना है 15, 15 6 90, ठीक है, और अंतिम 5 का माध्य है, अंतिम 5 का माध्य यानी औसत कितना है 10, तो ये कितना हो गया 50। देखो ठीक है 10 है, उसमें से शुरुआत की 6, मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, ओके, इनका योग क्या हो जाएगा, इनका माध्य है 12.5 तो योग हो जाएगा 125। फिर क्या बोला है, प्रथम 6 का माध्य 15 है, शुरुआत की 6, एक मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 3 4 5 और 6, ओके, इनका योग अपन कर ही चुके, कितना हो गया 90, क्योंकि 6 राशियां हैं औसत है 15, अंतिम 5 1 2 3 4 और 5, अगर इसको शामिल करें तो ये अंतिम 5 हो गई जिनका योग कितना हो जाएगा 50, ठीक है, तो छठी संख्या कौन सी होगी, अब आपको छठी संख्या लानी है, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 और छठी ये आपको लानी है, ये कौन सी हो जाएगी, तो बहुत आसान है, एक काम करते हैं, ये 6 और वो 5 इनको जोड़ते हैं तो 90 + 50 कितना आता है, ध्यान देना 90 + 50 तो ये हो गया आपका 140, ये सुनो। अब एक बात बताओ, इन 6 राशियों और इन 5 को जब जोड़ेंगे तो 140 आएगा, लेकिन यहां पे एक चीज समझो, 140 आएगा, लेकिन शुरू से लगा के एंड तक ये कितना है 125, तो 125 में से 140 में से 125 घटाएंगे तो छठी राशि 2 बार काउंट होगी, क्यों, क्योंकि इस 6 में भी ये छठी राशि शामिल है, इन 5 में भी छठी राशि शामिल है, तो एक काम करते हैं छठी 2 बार यानी 2 छठी कैसे आएगी, तो एक काम करो कि 125 140 में से घटा लो, ओके, तो ये कितना रह गया, ये आपके रह गया 15 रह गया, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ है कि इसमें एक बार छठी शामिल है, इसके अंदर 2 बार छठी शामिल है, तो इनका अंतर आएगा, तो एक बार छठी, 2 छठी नहीं, एक बार छठी का वैल्यू 15 हो जाएगा, बड़ी सिंपल बात है, ये सुनो, अरे भाई 90 और 50 के अंदर 6 2 बार शामिल है, जबकि 125 के अंदर 10 संख्याओं के योग के अंदर छठी एक बार शामिल है, तो जब इसमें से अपन 2 बार छठी शामिल में से एक बार छठी शामिल को घटाएंगे तो छठी एक बार बच जाएगी 15, ये सुनो, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्या लिखा है, ओके, इनकी माध्यिका लानी है, बहुत इजीली आप याद कर लोगे, कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है, अब आप एक काम करो, संचयी बारंबारता ले लो, ठीक है, तो CF आपको लेनी ही पड़ेगी, ये कितनी है 4, ये कितनी हो गई 10 और 5 15 और 8 23 और ये 26, चेक कर लो एक बार, है ना, 4 और 6 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 3 26, अब आपको n/2 करना है, n/2 यानी 26/2 यानी कि 13 से ठीक बड़ी CF, से ठीक बड़ी CF, अच्छा 13 से ठीक बड़ी CF कौन है 15 का
वर्ग या फिर का आंकड़ा कौन है? ये 5, ये माध्यिक का है। का आंकड़ा 5 माध्यिक का है। ये सुनो, तो इसका आंसर है 5। इंटरेस्टिंग है। चलिए अब तो कुछ एक बचे हैं, अभी अपन फिनिश करते हैं इसको। यस, अब देखिए इससे आगे इसका आंसर हो गया 5। ठीक, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत आसान है, बहुलक ज्ञात कर लोगे आप। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 24 है तो अज्ञात बारंबारता आपको लानी है। ये एफ आपको पता करना है। ठीक है, चलिए इसका बहुलक क्या है? 24। तो इसका मतलब ये बहुलक वर्ग क्या हो गया? ये हो गया, ये हो गया बहुलक वर्ग। अच्छा, बहुलक का फॉर्मूला आप जानते ही हो। बहुलक यानी कि जेड का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू इंटरवल। ठीक है, तो अब यहां पे आप देखिए, तो अब यहां पे बहुलक अपन को ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 24। और बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट कितनी है? 20 प्लस f1 क्या होगा? बहुलक वर्ग की फ्रीक्वेंसी ही f1 है। ओके, और ये f0 है और ये आपका f2 है। ठीक है, चलिए f1 कितना हो गया? 27 माइनस f0 कितना हो गया? 23 बटे में 2 इंटू f1। 2 इंटू f1 कितना है? 27 माइनस f0 कितना है? 23 माइनस और f2 क्या है? f2 ही है इंटू इंटरवल कितना है? 10। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब देखिए अपन 20 को सीधा ट्रांसफर करते हैं तो यहां रह गया 4 और 23 में से 23 जो है 27 में से गया तो ऊपर रह गया 4। अच्छा, बटे में क्या है? ओके, और जब ये 10 गुणा होगा 4 से तो ऊपर हो जाएगा 40। बटे में क्या है? 27 दूनी माइनस 23 हो जाएगा। ठीक है, 1 और ये हो गया 31, है ना? 31 माइनस f2, चेक कीजिए एक बार, यही होगा। ठीक है, चलिए तो 27 दूनी 54 माइनस 23, तो ये हो गया आपका 3 और 31। ठीक है, अब आपको पता है कि 4 से कट जाएगा ये 10 बार। ये जब इधर आएंगे तो 31 माइनस f2 बराबर 10। अब एक काम करते हैं, f2 को उधर भेजते हैं। f2 बराबर 10 इधर आएगा, 31 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा? 21। यस सुनो, तो आंसर है इसका ए। यस सुनो, चलिए तो इस प्रकार की बात है प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बिल्कुल 21 आएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट, नॉट ओनली नेक्स्ट बट लास्ट भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या लिखा है? 10 पारी में बल्लेबाजों ने निम्न रन बनाए तो माध्य विचलन का मान माध्यिका से क्या होगा? अब इसकी माध्यिका से माध्य विचलन लेना है जी। तो अपन कई बार कर चुके। पहले सबसे छोटा आंकड़ा ले लो, तो आंकड़े कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आंकड़े और वो 10। अच्छा, सबसे छोटा आंकड़ा कौन है इसके अंदर? सब छोटा आंकड़ा है 34। ओके, उससे बड़ा कौन है? 34 से बड़ा है 38। ठीक है, और 38 से बड़ा कौन है? फिर 38 से बड़ा है 42। 42 से बड़ा कौन है? 44। 44 से बड़ा कौन है? 46। 46 से बड़ा कौन है? 48। और 48 से बड़ा कौन है? 54। और 54 से बड़ा कौन है? ठीक है, 55। और 55 से बड़ा 63। और 63 से बड़ा 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आंकड़े है ना, तो माध्य का ठीक बीच में 1 2 3 4 5वां और इसको जोड़ के 2 का भाग दो। यस सुनो, तो वही 20 और 7 27 9 47। ठीक है, माध्य का क्या होगी? 47। ठीक है, हाँ जी 47 से ये दूर कितना है? अच्छा, ये तो अपन ज्ञात कर चुके हैं, ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है 8.6। ये सुनो, ये क्वेश्चन अपन ने किया था ना, सेम बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन किया था। चलिए तो प्यारे साथियों 2011 से लगा के 2018 तक इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे
सारे के सारे मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए, जितने भी पेपर थे 2018 में जितने पेपर हुए 2011 तक मीन मोड मीडियन के जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे शामिल कर लिए। टोटल अब तक 25 क्वेश्चन अपन ले लिए। इन सारे एग्जाम्स के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, लगभग हमने ले लिए हैं। तो प्यारे साथियों कितना आसान है, जो अपन पढ़ते हैं उससे तो कहीं ज़्यादा सरल इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो प्यारे साथियों अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस प्रकार से समझ में आया, ये आपके लिए कितना यूजफुल है। और बाकी मैं आपको बता चुका कि कोई सा भी वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज आप खरीदते हैं तो वहाँ पे 10% डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड PD10 का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।